जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर ले लीजिएगा और उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है वो भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप सिलेबस का चार्जेस, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। फेक अकाउंट से स्पेशली बच के रहना है, क्योंकि काफी लोगों ने फेक अकाउंट्स बना लिए हैं जो आप लोगों को पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं और मेरी टीम कभी भी सामने से अप्रोच नहीं करती, क्योंकि आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप सामने से खुद आके बात करेंगे। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप मेरी टीम से 8877555171 इस नंबर पे आके संपर्क करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये हमारी तरफ से गया है या नहीं गया है। जब तक कंफर्मेशन नहीं लोगे तब तक आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने पैसे बचाएं, फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। क्लियर? तो आज की रेटिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ईश्वर के द्वारा भेजे गए आज के गाइडेंस एंड मोटिवेशन क्या है। ओम नमः शिवाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशन चाहिए मेरे चैनल से तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने काफी लोगों से ना स्पेस बना लिया है। जब से आपने अपने जीवन में अपने ही लोगों से धोखा खाया है, जब से अपने ही जीवन में अपने लोगों से आपने धोखा खाया है, और ये धोखा आपके अपने लोगों ने ही दिया है, जिनको आप बहुत मानते थे, बहुत करते थे इनके लिए, बहुत जताते थे, और हर टाइम आप इनके लिए अवेलेबल भी रहते थे। लेकिन इन्होंने ही आपके साथ धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है, आपकी वैल्यू कभी नहीं करी। आपने जो दिया, जो रिश्तों में दिया, जो आपने समझ के किया, वो आपको कंप्लीटली नहीं मिला। तो यहाँ पे रिश्तों में एक दूरी आते हुए दिख रही है। आपने खुद ही स्पेस ले लिया है, बहुत ही ज्यादा स्पेस ले लिया है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपको कहीं ना कहीं शक है इस पर्सन पे, और ये पर्सन से आपका कहीं ना कहीं भरोसा सा उठ चुका है, और ये पर्सन ने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जैसे कोई ना कोई आपको शंका हुई है, कोई ना कोई प्रूफ आपको मिला है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, जहां से आपका ट्रस्ट खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में आ आके उथल पुथल हमेशा मचाई। बहुत से लोग हैं लेकिन जिनसे आप अभी पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा तीसरे पार्टी ने आके आपकी चीजों को खराब किया है। अगर आपने कुछ सोचा भी है करने के लिए तो बाहर वाले तो आपके दुश्मन बने ही थे, घर वाले भी आपको नहीं समझ रहे थे। बहुत कुछ करने के बाद भी आपके साथ चीजें उस तरीके से नहीं की जा रही थी जिस तरीके से आप डिजर्व करते हैं। उस तरीके से नहीं समझी जा रही थी आपके इमोशंस को, जो आप सोचते हैं या समझते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो वो आपके साथ कभी भी समझदारी से काम नहीं किया गया। लेकिन आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, ईश्वर आपके पास खुद आ रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं जो आपके साथ हमेशा से बुरा सोचते थे, बुरा करते थे। उन सभी लोगों को हटा के आपको हील किया जा रहा है, आपको मेंटेन किया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज की जा रही है, आपके लिए पाथ खोले जा रहे हैं। उन लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है जो हमेशा आपके बीच में षड्यंत्र रचते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, जो हमेशा दिल तोड़ने वाला काम करते हैं। हर रास्ते में जो भी आप काम करते हैं, हर रास्ते में आड़े बने हुए रहते हैं।
आप कुछ भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको सबसे पहले पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और उस काम में पहले ही अड़चन आ जाती है। अगर आपके जीवन में खुशी के पल भी आते हैं तो इनकी इतनी गंदी नजर लगती है कि वो काम भी पूरा होते होते इतने अड़चने आ जाती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि सब कुछ स्मूथली चल रहा था, अचानक से चीजें कैसे खराब हो गई। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर उन लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और बुरा चाहते हैं। क्योंकि जब तक ईश्वर इन लोगों को ब्लॉक नहीं करेंगे, जो ईश्वर ने आपकी इच्छाएं जो सोच रखी हैं, जो आपके पाथ खोल रखे हैं, वो जब तक पूरे नहीं होंगे। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में ईश्वर देना चाहते हैं। जो आप विश कर रहे हैं उससे भी ऊपर ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। क्योंकि आप हमेशा कर्म से चलते हैं, आप कर्म में सही और गलत में बिलीव करते हैं, आप करता धरता है। आप सोचते हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ ईश्वर अच्छा ही करेगा, जो बुरा कर रहा है उसको ईश्वर खुद ही कर्म देगा। तो आप यही सोच के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है, वो जल्द ही पूरी होगी और ये ईश्वर खुद करेंगे। लेकिन उससे पहले ईश्वर उन सभी लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं जो आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं सोचते। ये वो भी पर्सन है जिनके साथ आपके थॉट्स बिल्कुल नहीं मिलते। ये वो इंसान है जो हमेशा आए दिन आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, आए दिन आपको ब्लॉकेजेस में डालते हैं, आपके काम के बीच में आते हैं। इनफैक्ट अगर आपने कोई प्लानिंग भी की है और आपने किसी से शेयर भी किया है तो उसमें आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ये सही है या गलत है, क्या ये प्लानिंग सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम सोच रहे थे, या कुछ लोग बाहर इंटरनेशनल टूर या किसी कंट्री में जाने की सोच रहे थे, लेकिन किसी ना किसी अड़चन की वजह से नहीं जा पा रहे। कोई ना कोई अड़चने आ रही है, किसी ने जानबूझ के आपके ब्लॉकेजेस डाल रखे हैं या वीजा आपको नहीं मिल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आप यहाँ पे झेल रहे हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ठोस रखें। जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो आगे बढ़कर करें, उसमें डिस्टरबेंस ना लाएं, ना ही आप जगलिंग करें। दो चीजों में जगलिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आपको डिसीजन ठोस लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो ईश्वर कह रहे हैं करो, सोचो मत, करो। बिकॉज आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप देखो ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंक नहीं करना है, यहाँ पे एक्शन लेना है। बॉटम ऑफ द डेक आया था, क्योंकि आप एक्शन लेंगे तब आपके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपके पाथ खुलेंगे। क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ वो चल रहे हैं, आपको हर पड़ाव से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले वो ब्लॉक कर रहे हैं नेगेटिव लोगों को, ताकि आपके नसीब में जो इच्छाएं, विश पूर्ति जो आपके नसीब में होनी चाहिए, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आपकी गोद भरना चाहते हैं, वो तभी कामयाब होगी जब इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ईश्वर की तरफ से गाइडेंस भी हम देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कॉल टू एक्शन, कि अब समय आपका आ रहा है, बाकी काम ईश्वर कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, अपने आप को चार्ज करो, एक्टिव रहो और आगे बढ़ो। बस आपको कमांड से अपने आप से बढ़ना है। देखो, अगर आप क्लियर है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये मुझे करना चाहिए तभी मेरा सक्सेस हो पाएगा, अगर मैं दूसरे का सुन के करूं तो हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि वहां पे आपका फायदा होगा। क्योंकि घर कोई और नहीं चलाने वाला आपका, आप खुद चलाएंगे। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन की सुने, फोकस्ड रहने की जरूरत है। आपको सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, जो भी पॉसिबल हो सकता है ईश्वर से, वो सब कुछ आपके सामने किसी ना किसी वे में सामने दिया जा रहा है। बस आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, क्लैरिटी में जाने की जरूरत है। लव एंड पीस, देखो चीजें आएंगी आपके पास, आप आगे भी बढ़ेंगे, आप हील भी होंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहें, लोगों की मदद करें,
अगर आपको कोई अचीवमेंट मिल भी जाती है तो उसमें आपको एरोगेंट नहीं लाना है, घमंडी नहीं बनना है और चीजें अपने फेवर में रखनी है। तो देखो काली माँ भी आई है, ब्लेसिंग के तौर पे आई है, तो जय काली माँ जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो भी चीजें ना अनफोल्ड हो रखी थी, जैसे कि हेटर्स बीच में आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपका कोई पेपर वर्क रुक गया है क्योंकि थर्ड पार्टी आपको पेपर वर्क से आगे नहीं बढ़ा रही है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा, किसी न किसी थर्ड पार्टी का बढ़ जा रहा है लेकिन आपका नहीं हो रहा है, चांसेस आपके निकल जा रहे हैं, कोई ना कोई चांसेस, तो कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आपको आ रहे हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी अड़चने नहीं है, लेकिन काम ऐसा हो रहा है कि सब कुछ हाथ पैर मारने के बाद भी आपके काम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को हटाने आ रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ाने आ रही है, आपके ब्लॉकेजेस हटाने वाली आने वाली हैं, ब्लॉकेजेस हटाने वाली हैं, आप आगे बढ़ने वाले हो और बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका राज होगा, जहां पे सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप एक्शन लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।